अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। ये जहाज वाला सवाल है ना, मेरा फेवरेट है बचपन से, यानी मैं जब से स्टूडेंट था तब से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी फेवरेट बन जाएगा। है बड़ा सवाल, लेकिन हम लोग एकदम डिटेल से सीखेंगे हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के। कह रहा है क्या, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि दिख रहा है। बुक में फिगर दे दिया है, ठीक है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। राधा कोई लड़की है, क्लास 9 की है, आप ही की तरह क्लास 9 की कोई लड़की होगी। रंगीन कागज को काट काट के एक जहाज बनाया है राधा ने, इस तरह का। इस जहाज को बनाने में कितना कागज लगा है, उस कागज का क्षेत्रफल निकलना है। आसानी के लिए सवाल ने हमारे लिए खुद क्या किया है, इस जहाज को 5 भागों में बांट दिया है। इसको पार्ट 1 बोल रहा है, इस वाले पार्ट को पार्ट 2 बोल रहा है, इसको पार्ट 3, इसको पार्ट 4 और इसको पार्ट 5। अच्छा, एक एक करके सारे पार्ट का एरिया हम लोग निकालेंगे और जोड़ देंगे, वही कागज का क्षेत्रफल होगा। सीधी सी बात है। तो मैंने ऑलरेडी आसानी के लिए यहाँ सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 का क्षेत्रफल लिख दिया है। एक एक करके निकालेंगे, यहाँ लिखते जाएंगे, लास्ट में सबको जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूरे कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले पार्ट 1 की तरफ। देखो जी, पार्ट 1 एक त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, त्रिभुज। और हमको सिर्फ ये दिया है 5 सेंटीमीटर। अच्छा आप ही बताइए, कोई जहाज बना होगा तो एक पैटर्न में बना होगा भाई। ये 5 है तो ये भी कितना रहा होगा, एकदम 5 रहा होगा, ऐसे थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा रहा होगा। नहीं। अब देखिए ध्यान से, दो को भुजा पता है, ये वाला नहीं पता है हमको। नीचे देखिए गौर से, यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, बहुत सारे पुराने बुक में मिस प्रिंट की वजह से शायद यहाँ नहीं दिया होगा, नए बुक में यहाँ दिया है। ये कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। तो ये एक, तो ये भी कितना होने वाला है, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ, पार्ट 1 में। पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 में जो फिगर है मैं अलग से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये पार्ट 1 है। तीनों भुजाएं पता है तो हीरोन का सूत्र हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, सी है। तो हीरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एस होना चाहिए। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ए कितना है, 5। बी कितना है, 5। सी कितना है, 1 बटा में 2। तो ये कितना आ गया, 5 5 10 11, 11 बटा में 2। 11 में 2 से भाग ये कितना आएगा, 5.5 आएगा, 5.5 सेंटीमीटर। एस पता हो गया तो हीरोन का सूत्र अप्लाई करिए। पार्ट 1 का क्षेत्रफल, पार्ट 1 का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालने वाले हम लोग। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है भाई, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। एस हमें पता है कितना है भाई, एस बोलिए, 5.5 आया ना, ठीक है, 5.5। एस माइनस ए, अच्छा 5.5 माइनस ए तो हमारा कितना है, 5 है, सही है। एस माइनस बी, अच्छा 5.5 माइनस बी, भी हमारा 5 ही है, सही है। एस माइनस सी, 5.5 माइनस 5.5 माइनस सी, सी कितना हमारे पास, 1 है, ठीक है, 1 है। रूट को आगे बढ़ाते जाना है। चलिए कुछ घटाया जाए, घट रहा है ना, हाँ घट रहा है। 5.5 का 5.5, 5.5 में से 5 गया भाई 0.5, 5.5 में से 5 गया 0.5, 5.5 में से 1 गया 4.5, 4.5। अब इसको क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो देखो 0.5 और 0.5 दोनों गुना में एक 0.5 बाहर आ सकता है, लेकिन फिर 55 45 को गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के मैं ये कर रहा हूँ, सबको गुना कर दे रहा हूँ, लास्ट में वर्गमूल निकाल दूंगा, ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट अभी भूल जा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ ये 55 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 45 है। गुना करने के बाद लास्ट में पॉइंट बैठा दिया जाएगा, ठीक है। 50 के 25, 50 के 25, अब 25 में 55 से गुना कर दूंगा, फिर लास्ट में 45 से। 50 के 25, ठीक है। 25 पचे 125 के 5 हाथ में 12, 25 पचे 125, 125 अब 12, 137, 137। इन तीनों को गुना करके इतना आ गया। फिर इसमें 45 से मैं गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है। 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 7 35, 35 35 2 37 के 7 हाथ में 3, 5 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 5 1 6, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 7 28 28 2 30 के 30 के 0 हाथ में 3, 4 3 12 12 3 15 5 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8, 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 5 और 1 6। को अंक पे दशमलव बैठेगा भाई, पॉइंट के बाद एक अंक, 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 टोटल 4 अंक पे है। सबको गुना करिएगा तो 4 अंक पे दशमलव बैठेगा, ठीक है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, कुल मिला के इन सबको गुना करके आ गया मेरे पास कितना,
6.1875। अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकालते हैं इसका वर्गमूल। ठीक है। क्या है भाई, 6.1875, 6.1875, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए पार्ट वन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हाँ मेन है पार्ट थ्री, मेन है क्या आपका पार्ट थ्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका हम लोग एरिया कैसे निकालें, तो हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ सीखेंगे। पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट टू तो बड़ा इजी है। वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, इधर से दो दो का जोड़ा बनाते हैं, अभी अकेले बच गया, 3 3 9 11 हो जाएगा, दो दूनी चार, दो को बदला, एक दो। वर्गमूल नहीं आता है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके मैंने एकदम बढ़िया से वर्गमूल सिखाया है 4 5 वीडियो में। दो और दो कितना होता है, चार, इसको जोड़ा जाता है, 6 में से 4 गया 2, पॉइंट मिला, पॉइंट को उधर भेजो भाई, ऊपर से फिर 2 अंक उतरेगा नीचे, क्या बैठाया जाए कि इसके करीब आ जाए, 5 5 बैठा होगा ना, 4 5 20, तो ज़्यादा आ जाएगा। 4 4 बैठे, कितना बैठे, 4 4, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 और 1 17, 8 में से 6 गया 2, 11 में 7 गया 4, ठीक है, 1 में से गया खत्म। चलो ये 4 4 8 और 4 का 4, अच्छा 2 को 4 के बदला 1 को 4 यहाँ डालो भाई, अभी बचा है ना 75, इसको उतारिए, हमेशा 2 2 को उतरता है नीचे वर्गमूल में। यहाँ क्या बैठा हूँ कि इसके करीब आ जाए, 4 9 36, लेकिन 9 9 बैठा हूँ तो लगभग 4400 करीब में आ जाएगा गुना करके। 8 8 बैठे भाई, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 64 64 64 अच्छे, 70 के 0 हाथ में 7, 8 चौका 32 32 7 कितना होता है 39। 2 को 8 का बदला 1 को 8। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 के बाद 2 अंक रुक जाइए। वर्गमूल कितना है हमारा, वर्गमूल आया भाई कितना, 2.48, 2.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लीजिए, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, लास्ट वाला डिजिट देखा जाता है, ये 5 या 5 से ज़्यादा रहता है ना तो एक इसमें जुड़ जाता है, तो भाई 8 है, 5 से ज़्यादा है ना तो एक इसमें जोड़ दो, तो ये 2.5 हो गया, 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकला एरिया किसका, पार्ट वन का, तो पार्ट वन का एरिया हमारे पास आ गया कितना, 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कहाँ, पार्ट टू की तरफ। तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, वर्गमूल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ, पार्ट टू की तरफ, इसको मैं अब थोड़ा घेर दे रहा हूँ। अब पार्ट टू में, ठीक है, अब पार्ट टू में, पार्ट टू क्या दिख रहा है आपको, एक आयत नहीं दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है भाई, आयत का लंबाई और चौड़ाई पता रहेगा तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दे दिया 6.5, 6.5, और चौड़ाई दे दिया है 1, तो इसका क्षेत्रफल निकालो भाई। क्योंकि क्योंकि पार्ट टू क्योंकि पार्ट टू एक आयत है, एक क्या है, आयत है, इसलिए इसलिए ये इसलिए का निशान है, ठीक है, और ये क्योंकि का निशान है, चूंकि, इसलिए इसलिए आ, पार्ट टू का क्षेत्रफल, पार्ट टू का क्षेत्रफल क्या होने वाला है भाई, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने पी। लंबाई कितना है 6.5, बी कितना है भाई, चौड़ाई कितना है 1, 6.5 में 1 से गुना करिएगा 6.5 ही रहेगा, क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कुल मिला के पार्ट टू का क्षेत्रफल आ गया 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं पार्ट थ्री की तरफ, तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं पार्ट थ्री की तरफ। चलिए अब हम लोग आते हैं पार्ट थर्ड की तरफ, ठीक है। तो पार्ट थर्ड को मैंने यहाँ पे इस वाले फिगर को मैंने यहाँ जूम करके लिख दिया है, ठीक है। ये वाला एक है, ये वाला यहाँ से यहाँ 2 है, ये 1 है, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर है। देखिए ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, दिखने में ये कौन चतुर्भुज लग रहा है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है, और ये दोनों असमांतर होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। सपोज करिए कोई समलंब चतुर्भुज है हमारे पास इस तरह का, मान चलिए ये हमारा 4 है, ये 6 है, ये इसको बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई मान चलिए 3 है, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए ना आपको। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा ये दोनों है, इन दोनों का जोड़, 4 + 6, 4 + 6, गुने में ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ये 90, अगर ये 90 डिग्री वाला है ना और ये दिया हुआ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। तो यही कैलकुलेट करिए, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समांतर भुजा तो आपको पता है, ये 1 है ये 2 है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई पता है क्या, नहीं। तो भाई ये फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए ऊंचाई हम लोग पता कर सकते हैं, यहाँ पे वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ऊंचाई पता कर सकते हैं हम लोग, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, जो उससे ज़्यादा मुझे ईजी ये लगता है, ठीक है। चल देखो जी, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए
ये एक है, ये कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है, स्केल से नाप के। ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला 1 सेंटीमीटर। इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अब आप बताइए, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये वाला, जाहिर सी बात है ये चतुर्भुज बन रहा है। हमको पता है ये समलंब चतुर्भुज है, तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर होगा। तो जाहिर सी बात है ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो ये दोनों भी समांतर होगा। और देखिए ये दोनों बराबर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब आप बताइए किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो, बराबर भी हो और समांतर भी हो, चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये चतुर्भुज क्या हो गया, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, जाहिर सी बात है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये टोटल 2 था, ये टोटल कितना था, 2 था, तो ये 1 सेंटीमीटर मैंने लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वही काम अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस वाले को ज्वाइन कर रहा हूँ। अब देखिए ये भी एक चतुर्भुज बन गया, ये वाला पार्ट एक चतुर्भुज बन गया। आप बताइए, हाई पूरा समांतर, ये लाइन और ये लाइन समांतर था, तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी समांतर होगा। ये एक, तो ये भी एक। किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो, ये दोनों बराबर भी है, दोनों समांतर भी है, तो ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये 1 सेंटीमीटर, तो इसके सम्मुख में ये है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिए, यही फिगर अब 3 बराबर त्रिभुजों में बढ़ गया है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक एक एक, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक एक एक, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर है, ठीक है। हाँ देखो ये टोटल 2 था और मैंने इसको एक लिया था, तो जाहिर सी बात है ये एक हो जाता। तो चलिए निकालते हैं पार्ट 3 का क्षेत्रफल, पार्ट 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। आप बताइए ये तीनों समबाहु त्रिभुज है, तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अच्छा आप बताइए, ये तीनों एकदम सेम सेम है, तो यही एगो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और यहाँ पे कौ गो त्रिभुज है, 3 गो, तो भाई 3 गो का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 से गुना कर दीजिए। एक गो आम का दाम 5 रुपया, तो 3 गो आम का दाम कितना, 3 से गुना कर दीजिए भाई। आम का दाम, आम जो है ना बच्चों को समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, 3 का 3, √3 का मान होता है 1.732, बटा में कितना 4, देखिए √2 √5 √3, इसका मान आपको दशमलव के 3 अंकों तक हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। वैसे आप निकाल सकते हैं √3 का वैल्यू, लेकिन जब याद है तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना। भुजा का स्क्वायर, तीनों त्रिभुज की भुजाएं तो सेम है, एक और सेंटीमीटर का है, तो एक का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 7 21 के एक हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव बैठे, बटा में क्या 4। अच्छा एक का स्क्वायर एक, एक में किसी भी चीज़ से गुना होगा वो चीज़ वही रहेगा, तो अब इस एक का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए 5.196 में हम लोग भाग देते हैं किससे, 4 से। 5.196 में भाग देते हैं किससे भाई, 4 से। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट मिला, पॉइंट को उधर भेजो, ये 1 नीचे आएगा। 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, ये 9 नीचे आएगा। 4 नवा 36, 39 में से 36 गया 3, ये 6 नीचे आएगा। 4 नवा 36, चलिए खत्म हो गया, इन्हें पूरा पूरा कट गया लग रहा है ना जी, 1.299। अब इसको थोड़ा राउंडिंग ऑफ कर दीजिए। अच्छा ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, क्षेत्रफल है ना, अब इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर दीजिए। देखिए लास्ट वाला डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा रहता है ना, तो उससे पहले वाला में एगो जोड़ जाता है, तो एगो इसमें जोड़िएगा, तो ये तो 9 ऑलरेडी है, एगो जोड़ के 10 हो जाएगा, फिर 10 का ही 0 बन जाएगा, 0 का 0 हाथ में 1 हो जाएगा, फिर एक इसमें जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, तो कुल मिला के 1.3, यही सब 0 0 बन गया है, तो 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो पार्ट 3 का एरिया निकला कितना, 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर 1.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट 3 निकालना जो है ना यही मुश्किल था बच्चों के लिए, तो मैंने बड़ा इजीली इसको क्या किया, निकाल दिया। बहुत लोग क्या करते हैं इसको उस फार्मूला से निकालते हैं, 1/2
समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है ना, उससे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई। तो वो कैसे क्या करते हैं, बस मैं थोड़ा रफली बता दे रहा हूँ, अगर मन करे तो आप भी बना सकते हैं। देखिए क्या करते हैं वो लोग, ये वाला काम तो करते ही हैं। ये 1 था ना, तो जाहिर सी बात है ये टोटल 2 है, तो अब ये क्या बन गया 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो ये समांतर चतुर्भुज बन गया जैसा कि मैंने समझाया था इसमें, तो ये 1 था, ये भी 1 था, तो ये 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। ये समांतर चतुर्भुज बन गया है, क्योंकि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या हो, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो समांतर भी हो तो चतुर्भुज समांतर होता है। तो ये चतुर्भुज समांतर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा भाई, ये 1 तो ये भी 1। अब यहाँ से लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये भी कितना होगा 1 होगा। अब ये कुछ समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पे जो लंब खींचते हैं ना, एगो हम 90 डिग्री से अपने खींच दिए यहाँ पे, लंब खींचते हैं ना, तो वो 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो ये पूरा 1 है, तो ये हो गया 1 का आधा कितना होता है 0.5, ये भी 0.5। अब यहाँ पे देखिए ये वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने लोग बोलते हैं कर्ण, आई हो गया आधार। तो लंब नहीं निकल जाएगा भाई, लंब निकालिए भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के। लंब क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका दूरी निकल जाएगा, फिर जैसे लंब निकलेगा फार्मूला अप्लाई कीजिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, कौन से पार्ट की तरफ, पार्ट 4 और 5 की तरफ। इसे आप नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट 4 और 5 को। देखिए पार्ट 4 और पार्ट 5 जहाज का पंख है, तो जाहिर सी बात है दोनों एकदम सेम होगा। तो हमको सिर्फ इसके बारे में बोल रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ठीक वैसा ही ये भी 6 होने वाला है, और ये वाला कितना होने वाला है 1.5 होने वाला है, ठीक है। दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो सही बात है, सेम है तो। अच्छा आप बताइए, यहाँ से ये वाला जो भुजा है, इस वाले भुजा पे एकदम सीधा गया है, तो जाहिर सी बात है ये कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री का। अभी कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो पहले पार्ट 5 का निकालिए, चाहे पार्ट 4 का, आपकी मर्जी है। तो पार्ट 5 के बारे में दिया था पहले, तो पार्ट 5 का ही निकाल लो, चाहे पार्ट 4 का निकाल लो, जिसका निकालना निकाल सकते, ठीक है। पार्ट 4 में अब लिख सकते हैं, अब पार्ट 4 में, ठीक है। तो पार्ट 4 का क्षेत्रफल, पार्ट 4 का क्षेत्रफल, पार्ट 4 जो है ये वाला, ठीक वैसा ही है। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा 1.5। चलिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है भाई, एकदम सीधा है तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज है भाई, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 है आधार है ऊंचाई हो जाएगा 90 डिग्री वाला है तो पार्ट 4 का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई, 1/2 का 1/2 आधार, तो यहाँ पे आधार क्या है ये वाला 1.5, और ये क्या है आपका 6 है, ठीक है। ये 1.5 और ये 6, तो आधार हमारा 1.5 है और ऊंचाई कितना है भाई 6 है। 2 तिहाई 6, 3 1.5 है, 3 1.5 4.5, 3 5 15 5 हाथ में 1, 3 कम 3 और 4.5 क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए पार्ट 4 का क्षेत्रफल कितना निकला 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों सेम है ना भाई, तो इसी तरह सिमिलरली पार्ट 5 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों सेम है, इसलिए पार्ट 5 का भी क्षेत्रफल कितना होगा 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ो भाई, ठीक है। देखिए अब आप क्या करिएगा, इसके नीचे अब लिखिएगा किए गए कागज का कुल, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो आप यहां लिखना है आपको क्या, कागज का कुल क्षेत्रफल, कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर देखे, उसके नीचे ये वाला पार्ट लिखिएगा, ठीक है। यहां पे लिखिएगा कागज का कुल क्षेत्रफल, उसके नीचे ये सब पांचों को जोड़िएगा। चलो हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। 5 5 10, 10 5 15, 5 20 और 3 23 के 3 हाथ में 2 बचा, 4 4 8, और जो 2 बचा था 10 हो गया, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और दशमलव एक अंक पे है, एक अंक पे 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। नीचे वाला पार्ट वीडियो में आया है कि नहीं, आया है, ठीक है। तो कुल मिला के पूरे जहाज में कितना कागज लगा है, रंगीन कागज भाई 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। वहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 19.3 स्क्वायर सेंटीमीटर के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लगभग,
ठीक है, क्योंकि पॉइंट इसमें बहुत सारा है ना, तो लगभग में इतना। बुक में भी आंसर शायद 19.4 दिया है, तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। 19.3 बोलिए चाहे 19.4, बुक में शायद लगभग दिया है, बुक में भी। ठीक है, वहाँ लगभग लिखा है। तो ये था हमारा राधा वाला सवाल। राधा ने बहुत परेशान किया हमें, मुझे भी और आपको भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा एकदम बेहतर तरीके से आपको। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मैंने कैसा समझाया। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।